सांभर या शाकंभरी तथा अजमेर का चौहान वंश। सांभर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता रेवासा सीकर है। चौहानों का मूल प्रदेश सवाद लक्ष या सपाद लक्ष सांभर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान। बिजोलिया अभिलेख के आधार पर वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में 6ठी शताब्दी में चौहान वंश की स्थापना की तथा अहि छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया तथा सांभर शाकंभरी झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी। प्रशस्तिकार गुणभट्ट। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित करके गुर्जरों की अधीनता को स्वीकार किया था। चंद्रबराज की पत्नी रुद्राणी या रानी आत्मप्रभा काल सर्प दोष से पीड़ित थी, अतः इस दोष से बचने हेतु रानी रुद्राणी प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष 1000 दीपक जलाती थी। अजय राज का शासन 1113 से 1133 तक। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया। अजय राज ने बीठली की पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग बनाया। बीठली नामक पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं। अजयमेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। सांगा का भाई पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार एक बार अपनी पत्नी तारा के साथ अजमेर आया और अजयमेरु दुर्ग को देखा। उस समय अजयमेरु दुर्ग की पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा मरम्मत करवाई गई तथा दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। अजय राज ने अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर इनकी रानी सोमलेखा सोमवती का नाम भी मिलता है। अजय राज अपने पुत्र अर्णोराज को राज्यभार सौंपकर पुष्कर चला गया। अर्णोराज आनाजी 1133 से 1155 तक शासन करते हैं। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। बांडी नदी की सहायक नदी चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। एक बार जहांगीर अजमेर घूमने आया, तब उसने आना सागर झील देखी और आना सागर झील के पास ही सुभाष उद्यान दौलत बाग बनवाया। फिर जहांगीर ने शाहजहाँ को बोला कि तुम भी आना सागर झील देख के आ और दौलत बाग देखा। तब शाहजहाँ आता है एवं आना सागर झील के पास ही 12 दरी का निर्माण करवाता है। अर्णोराज ने पुष्कर के पास वराह मंदिर का निर्माण करवाया। देवबोध तथा धर्मघोष इसी के समय विद्वान थे। जगदेव का शासन 1155 से 1158 तक। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की, अतः जगदेव को चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव 1158 से 1163 तक शासक रहे। विग्रहराज चतुर्थ काल को चौहानों का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर भी अधिकार किया था। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु की उपाधि दी। इनके दरबारी कवि नरपति नाले ने बिसलदेव रासों की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। यहाँ पंजाब शाह संत की स्मृति में 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा 1177 से 1192 तक शासक रहे। इनका जन्म 1166 ईस्वी में उन्हीं पाटन गुजरात में हुआ। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरा देवी, संरक्षिका, दिल्ली शासक आनंदपाल तोमर की पुत्री। पत्नी संयोगिता, पुत्र गोविंदराज चौहान, प्रधानमंत्री कैमास कदम दास, उपाधि राय पिथौरा की और दलपंगुल की विश्व विजेता यानी नाट्यरंभा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़ा। समकालीन थे चंदेल शासक परमर्दी देव और कन्नौज का जयचंद गढ़वाल। चालुक्य या सोलंकी शासक भीम सेकंड गुजरात पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रमुख सैन्य अभियान एवं विजय। नागार्जुन एवं
मंडानकों पर विजय। पृथ्वीराज चौहान के शासन संभालने के कुछ समय पश्चात ही उसके चाचा अपर गांगेय ने शासन प्राप्ति हेतु विद्रोह किया, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री कैमास की सहायता से परास्त कर हत्या कर दी। फिर पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया। तब पृथ्वीराज चौहान ने कैमास की सहायता से नागार्जुन की हराकर गुड़गांव एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भरतपुर, मथुरा व अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया। महोबा, यूपी के चंदेलों पर विजय। भंडानकों के क्षेत्रों पर अधिकार करने से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य की सीमा पूर्व में महोबा, यूपी के चंदेल राज्य से जा मिली थी। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में ही चंदेल शासक परमर्दी देव को तुमुल युद्ध में हराकर उसे संधि करने हेतु विवश किया। इस युद्ध में परमर्दी देव के सेनानायक आला व उदल वीरगति को प्राप्त हुए। चालुक्य शासक भीम सेकंड पर विजय। 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ तथा दोनों के मध्य संधि हो गई एवं चालुक्य चौहानों की लंबे समय से चल रही शत्रुता खत्म हुई। कन्नौज से संबंध। जयचंद गढ़वाल की पुत्र संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले जाने के कारण दोनों की शत्रुता बढ़ गई। इसी कारण तराइन युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी की सहायता की। यह कथा पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, जिसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा गोपीनाथ शर्मा करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। करनाल जिला हरियाणा में। पृथ्वीराज चौहान के समय गजनी, अफगानिस्तान का शासक गयासुद्दीन गौरी था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में गुजरात लेने के प्रयास से गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गया। मोहम्मद गोरी ने तबरहिंद, बठिंडा पर अधिकार किया। यही तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बना। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पर दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर ने तीर चलाया तथा गोरी को घायल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस विजय पर मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछा न करते हुए उसे जाने दिया, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भारी भूल थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने हेतु विशाल सेना के साथ तराइन के मैदान में आ गया। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज चौहान भी वहां सेना लेकर आ जाता है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास संधि हेतु दूत भिजवाया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। पृथ्वीराज चौहान ने उससे युद्ध के मैदान में मिलने या चुपचाप वापस लौटने को कहा। हसन निजामी के ताजुल मासिर के अनुसार गौरी ने फिर छल का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास एक दूत भेजा और बोला कि मैं संधि के लिए तैयार हूं, बस भाई के पास संधि हेतु दूत भेजा है, उसका उत्तर आ जाए। इस प्रकार धोखे से मोहम्मद गोरी प्रातःकाल ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण कर देता है एवं पराजित कर देता है। तराइन विजय पश्चात गौरी ने अजमेर का शासन भारी करके बदले पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चौहान को दे दिया। किंतु कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने उसे पद से हटाकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। तब गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। गोविंदराज ने हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी में पृथ्वीराज को कैद कर मरवा देने का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो में शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या तथा उसके बाद पृथ्वीराज एवं चंद्रबरदाई का कटार से आत्महत्या का उल्लेख है। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक एवं परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम समुदाय का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो पिंगल या ब्रज भाषा में है। पृथ्वीराज रासो को पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने किया। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी।